और इसके माध्यम से मैंने प्रैक्टिस बैच और मेरे फैमिली से हम लोग आते हैं तो दूध का कारोबार करते हैं। लेकिन सर वो 9 मेंबर ऐसे होते हैं कि आपस में घिल मैंने 5 सब्जेक्ट का एस्टीमेट और सर्वे, फॉयल और फोम और बीएम बिल्डिंग मटेरियल बताया। तो उन्होंने पहले एस्टीमेट से क्वेश्चन उठाया। उन्होंने पूछा कि ड्राइंग दे दिया। मैम बैठी थी, मैम ने एक चार्ट पेपर पर मुझे ड्राइंग दिया और कहा, बोली आप ब्लैक बोर्ड, सर डिजिटल ब्लैक बोर्ड था, तो वहाँ पे उन्होंने जाके कहा कि आप फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग बनाइए। फील्ड नॉलेज में भी आता है, तो सर्वे से मतलब अधिकतर क्वेश्चन उठा के उसमें थोड़ा मतलब बझा दे रहे तो ले जाके वहाँ छोड़ दिया जाता है। और आपको केवल एक नदी और एक पेड़ दिखता हो और मैं फीता दे रहा हूँ आपको, और आप बताइए ना, आप जाके मेजरमेंट करिए, तो आप कैसे करेंगे? आपको दिशा डायरेक्शन नहीं पता है, तब आप कैसे निकालेंगे? हेलो एवरीवन, आप सबको बता दें कि एक्सीलेंट विजन ने फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से असिस्टेंट टेक्नीशियंस के पद पे हमारे अभी तक की जानकारी में टोटल ऑल इंडिया में 60 सीटों में 12 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए गए। उनमें से एक और चैंपियन हमारे साथ हैं, जो कि दीपक यादव। सबसे पहले दीपक यादव, एक्सीलेंट परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सबको पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और सारी एक्सीलेंट विजन टीम को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो सभी टीचरों एवं गुरुजनों के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर, मेरा नाम दीपक यादव है। मैंने अपना डिप्लोमा राधा वल्लभ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो जौनपुर में है, मैंने वहाँ से उत्तीर्ण किया। मैं 2021 का पास आउट बैच का विद्यार्थी हूँ। फिर मैंने यहाँ पर एक्सीलेंट विजन में निरंतर कोचिंग के माध्यम से यहाँ पे जुड़ा, और इसके माध्यम से मैंने प्रैक्टिस बैच और तमाम प्रकार के रेगुलर बैच ज्वाइन करके मैंने यहाँ पर स्टडी की, और तब मैं जाके शायद इस मुकाम पे आज पहुँच पाया। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। परिवार का बड़ा महत्व होता है आपके सफलता में। पारिवारिक सर, मैं 2 भाई और 1 बहन है, और मेरे पिताजी सर मेरे फैमिली से हम लोग आते हैं तो दूध का कारोबार करते हैं, मुंबई में रहते हैं, और माताजी हाउस वाइफ हैं, और बाकी भाइयों में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो पूरी परिवार मुंबई रहती है? जी। और आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं जौनपुर मछली शहर के रहने वाला हूँ। मछली शहर रहने वाले हैं। तो दीपक जौनपुर मछली शहर के रहने वाले हैं, और इनकी पूरी फैमिली मुंबई रहती थी, और ईश्वर की कृपा है कि इनको नौकरी भी मुंबई में मिली है। सबसे दीपक का जो जर्नी है बहुत ही आपको जो दीपक दिख रहे हैं आपको सामने से इतने स्वस्थ, लेकिन कई तरह की शारीरिक समस्याएं भी हैं इनको। और सबसे बड़ी बात है कि कई लोग अपने हेल्थ इश्यूज के कारण अपने पढ़ाई को प्रभावित करते हैं, लेकिन इनका दृढ़ निश्चय है कि इनको कानों से सुनने में दिक्कत होता है। कई बार उनके ऑपरेशन हुआ है कानों का, और अभी उसमें मशीन भी लगा हुआ है। तो ये फिजिकली हैंडीकैप कोटा से इनका हुआ है, और बहुत विषम परिस्थिति में इनका एक बार टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ था। तो अभी 2-3 बार ऑपरेशन हो चुका है, बॉडी के अंदर में मशीन लगा हुआ है, लेकिन इसमें दृढ़ निश्चय नहीं आ रहा। और काबिल इनका बहुत ही जो इनका पूरा जर्नी है बहुत ही तारीफ है। तो बहुत बड़ी बात होती है, आप एक सबसे बड़ी बात होता है आपका हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आपके पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं हेल्थ के, उससे लड़ते हुए फिर आप एग्जाम निकालते हो, तो ये सब में सबके लिए प्रेरणा की बात होती है। क्योंकि बहुत बच्चों को देखता हूँ कि अपने हेल्थ के कारण उनका पढ़ाई प्रभावित होता है। तो दीपक, सबसे पहले बताइए कि आपके पिताजी दूध का व्यापार करते हैं, बिजनेस कर दूध पहुँचाते हैं, आप काम करते हैं मुंबई में, माताजी गृहिणी है, और आप यहाँ रह के पढ़ाई करते थे। तो माता पिता से इतना दूर रहने के बाद फिर आप कोई समस्या आपको बहुत आती होगी। तो जब आप एग्ज़ाम निकालें तो सबसे पहले किसे बताएं कि आपका होगा बार्क में? सर, सबसे पहले मैं अपने मतलब दादी को बताया। अच्छा, दादी के साथ रहते हैं यहाँ पे आप? सर, क्योंकि मेरा पालन पोषण। अच्छा, दादी ने आपका पालन पोषण किया है, बहुत बढ़िया। तो मतलब वो बताया तो मतलब वो बहुत नर्वस होकर मतलब रोने लगी कि मतलब कि लड़का गवर्नमेंट जॉब पाया है। उसके बाद मैंने अपने पिताजी को फोन किया, फिर पिताजी भी सुने तो थोड़ा नर्वस हो गए। वो तो 2 मिनट बोल नहीं पा रहे थे कुछ, फिर कहें कि बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने कहा ठीक है पापा, मैं बात करता हूँ। फिर मैं घर फैमिली वाले जितने मेंबर थे सब फ़ोन आने लगा सर, और दोस्त लोग भी थे, उन लोग भी फ़ोन करने लगे कि आपका हो गया है।
माता जी का क्या रिएक्शन था? क्या सर? माता जी का? माता जी सर, माता जी को भी मैंने बताया बट लेट बताया, अच्छा। क्योंकि पिताजी को बता दिया था तो हाँ। माता जी मतलब पास में ही थी। तो अभी सारे लोग मुंबई में हैं, आपके घर वाले? जी सर। अच्छा अच्छा, कब जाना है मुंबई आपको फिर मिलने मम्मी पापा से? मुंबई में तो मेरे पिता, मैं तो वहाँ पैदा ही हुआ हूँ। अच्छा, पैदा मुंबई में? बट लेकिन मैं कक्षा छोटा ही था तो कक्षा 5 वर्षीय हाँ। मैं यहाँ पे गांव में दादा दादी के साथ पढ़ाई करने लगा और मैं तब से यहाँ ही रहने लगा। अच्छा, आप एक्सेलेंट में जब कोचिंग किए उसके बाद कितने एग्जाम में कितने आपने पेपर दिए और कौन कौन से पेपर दिए इसके बारे में बताइए। सर मैं 2023 में तो SSC JEE का एग्जाम दिया था। ठीक है। बट मेरी कैटेगरी चेंज होने के कारण मैं जनरल में चला गया और मेरे कुछ मार्क्स कम होने के कारण मैं SSC JEE में सेलेक्ट नहीं हो पाया। बाकी सर DSSB JEE का भी मैंने एग्जाम दिया है, उसका भी अभी रिजल्ट पेंडिंग में है सर। तो अभी तो उसका भी रिजल्ट नहीं आया। बाकी सर बार्क में तो इसमें हुआ है मेरा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपका जो मेंटल एटीट्यूड होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है और ईश्वर ने सबके लिए अच्छा ही सोचा है, अपने पे भरोसा रखना चाहिए। देखिए इनके माता पिता पूरी फैमिली मुंबई में रहते हैं, इनका जन्म इनका भी मुंबई में हुआ है और जब SSC JEE का इनका नहीं हो पाया था कम नंबर से तो उन्होंने मैसेज भी किया था मुझे और बड़ा निराशा भी थे कि सर गलती से हमारे फॉर्म में वो फिजिकली हैंडीकैप नहीं आया था, हमको UR में डाल दिया गया, इसके कारण मेरा नहीं हो पाया तो मेरा JEE में हो जाता। लेकिन ईश्वर ने सोचा कुछ और था। हमें लगता है कि यह सफलता हमको मिली है तो बहुत निराश होते उस पल, लेकिन देखिए मुंबई में जन्म हुआ था, माता पिता सब मुंबई में रहते थे और मुंबई में नौकरी मिल गया भाभा इंस्टीट्यूट के अंदर में। तो जाहिर सी बात है कि जो उनके पिताजी होंगे जो मुंबई में दूध का काम करते हैं उनका कितना उनको खुशी मिला होगा इससे। और तो आपको मेहनत हमेशा करना चाहिए। 2 चीज़ इनसे सीखने को मिलती है कि परिस्थितियाँ कितना भी विषम हो जाए, अगर आप दृढ़ निश्चय है कुछ करना चाहते हो तो आपके साथ अच्छा होगा। आप अपने विश्वास कीजिए, मेहनत सबसे महत्वपूर्ण है। ज़िंदगी में क्या होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, मेहनत करते रहिए। तो देखो बार का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक रिटन एग्ज़ाम होता है, तो आप बताइए आपके रिटन में नंबर कितने थे, कितने में टोटल नंबर कितने के हुए पेपर और नंबर कितने प्राप्त किए थे आप, और इंटरव्यू दोनों का नंबर बताइए। सर मैंने डिप्लोमा तो नहीं बार का सर मैंने इंटरव्यू दिया तो 74 इंटरव्यू 100 में था आपका, और रिटन में कितने थे? सर 40 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। नहीं रिटन एग्जाम जो पहला CVT 1 हुआ था आप लोग का, एक रिटन एग्जाम हुआ होगा जी सर, उसमें कितने मार्क्स थे? उसमें सर बी ग्रेड था जी। तो आपका 74 नंबर था और इंटरव्यू चला था 40 मिनट जी। क्या क्या पूछा गया इंटरव्यू में, क्योंकि बहुत से बच्चे देख रहे होंगे उनको भी उससे फायदा मिलेगा। 40 मिनट में सर मैंने एंट्री किया, अंदर गया तो मतलब मैं पहले वहाँ पे जितने मेंबर बैठे थे सबको मैंने गुड आफ्टरनून मतलब विश किया आपने? हाँ, जितने 9 मेंबर वहाँ पर बैठे थे मैंने सबको मतलब बोला। फिर मैं जाके कुर्सी के पास, कितने मेंबर थे? 9 मेंबर थे सर। अच्छा वाह। 9 मेंबर थे, 1 लेडीज थी, बाकी सब जेंट्स थे। ठीक है। तो मैं वहाँ जाके कुर्सी के पास खड़ा हो गया तो उन्होंने कहा कि एक मेंबर ने मुझसे कहा कि मेरे हाथ में फाइल थी, आप फाइल टेबल पे रख दीजिए और बैठ जाइए। तो मैंने थैंक यू बोल के बैठ गया। फिर सर उन्होंने मुझे पूछा कि अपने बारे में आप बताइए, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। तो सर पहले तो मुझे बहुत डर लगा कि एक्चुअली मैं इंटरव्यू देने आया हूँ और इतने 9 मेंबर के सामने पहली बार, तो मुझे बहुत डर लगा। लेकिन सर वो 9 मेंबर ऐसे होते हैं कि आपस में घुल मिल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है या मेरा ही कोई रिलेशन का है जो मुझसे बात कर रहा है बहुत अच्छी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने अपने इंट्रोडक्शन दिया। तो उसके बाद सर उन्होंने कहा कि इंग्लिश या हिंदी, तो मैंने सर कहा कि सर नो आई कंफर्टेबल आप हिंदी। तो कहा ठीक है अपना इंट्रोडक्शन आप हिंदी में दीजिए। मैंने इंट्रोडक्शन दिया। फिर सर उन्होंने पूछा कि आप क्या पढ़ के आए हैं बेटा, आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो मैंने सर बताया कि मैं 5 सब्जेक्ट, ये मेरा प्रिपरेशन जो बढ़िया है, आप इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उन्होंने सर मुझे सबसे पहले एस्टीमेट का आपने 5 सब्जेक्ट कौन से बताए थे? पूछा सर कि सब्जेक्ट कौन से बताए थे आपने? 5 सब्जेक्ट मैंने 5 सब्जेक्ट का एस्टीमेट और सर्वे, फॉयल और फोम और BM बिल्डिंग मटेरियल बताया था जी। तो उन्होंने पहले एस्टीमेट से क्वेश्चन उठाया। उन्होंने पूछा कि ड्राइंग दे दिया। मैम बैठी थी, मैम ने एक चार्ट पेपर को मुझे ड्राइंग दिया और कहा, बोली आप ब्लैक बोर्ड, सर डिजिटल ब्लैक बोर्ड था, तो वहाँ पे उन्होंने जाके कहा कि आप 1st फ्लोर का ड्राइंग बनाइए। तो मैंने 1st फ्लोर का तो मैंने पहुँचने नहीं वाला था
उतना नॉलेज सर मुझे ड्राइंग के बारे में तो नहीं था, लेकिन मैंने फाउंडेशन वगैरह का तो पूरा डिजाइन कर दिया था। तो मैम ने कहा कि चलो बेटा थैंक यू, जितना आ रहा है बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कि मैम मुझे इतना ही आ रहा है, बाकी मैं सीखने का मतलब जानने का मैंने आगे प्रयास करूँगा। फिर बाकी सर जितने मेंबर बैठे थे बारी बारी से उन्होंने सर्वे और फॉयल में सर पोर्सिटी वगैरह भी पूछ लिया मुझसे, कंपैक्शन क्या होता है, कंपैक्शन के बारे में आप बताइए। इन सब मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन सर सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछ रहे थे, बस थोड़ा सर फील्ड नॉलेज जो पूछ रहे थे उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही थी। बाकी सर सर्वे से ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहे थे, क्योंकि सर सर्वे फील्ड नॉलेज में भी आता है, तो सर्वे से मतलब अधिकतर क्वेश्चन उठा के उसमें थोड़ा मतलब बजा दे रहे थे कि तब तो मतलब वो ऐसे पूछ रहे थे जब तक आप बज न जाए। अगर आप बोल रहे हैं तो बगल वाला मेंबर उसी में बात को ढूंढता रहता है कि आप उसी बात पे वो क्वेश्चन पलट देगा। कौन सा ऐसा सवाल था जो आपको पूरे इंटरव्यू में बहुत परेशान किया? सर मुझसे पूछा गया कि आप ग्रामीण इलाके से आते हैं। मैंने कहा जी सर मैं ग्रामीण इलाके से आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको एक अनरिलेटेड एरिया है जहाँ आपको कोई दिशा और कुछ भी ना पता हो, आपको ले जाके वहाँ छोड़ दिया जाता है और आपको केवल एक नदी और एक पेड़ दिखता हो और मैं फीता दे रहा हूँ आपको, और आप बताइए ना, आप जाके मेजरमेंट करिए। तो आप कैसे करेंगे? तो फिर मेरे दिमाग में आया कि रफ लेवलिंग करेंगे, लेवलिंग के बारे में मैंने बताने लगा। तो मैं मतलब तुरंत कही कि नो, मैंने आपसे कहा मैंने फीता दिया है और आपको फीता से मेजरमेंट करना है। तो फिर मैं चैन सर्वे के बारे में जितना मुझे नॉलेज था कि मैं फीते से चारों किनारे का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको दिशा डायरेक्शन नहीं पता है, तब आप कैसे निकालेंगे। अब सर मैं इसमें बचता गया, जितना मैंने बताने की कोशिश करता था उसी में बजा देते थे। तो फिर इसके बाद उन्होंने मुझे बैठने को कहा, मैंने बैठा। तो बहुत सर फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह से थोड़ा सिंपल क्वेश्चन उठाए थे। तो मैं बताया सर 40 मिनट समथिंग मेरा इंटरव्यू चला था। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप, उन्होंने फिर लास्ट में कहा कि बेटा यहाँ पे 6 महीने की कॉलेज ट्रेनिंग होती है और इसके बाद आपको फील्ड नॉलेज वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है। तो मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू। तब मुझे लगा कि क्या पता मुझे सर बताए हैं तो क्या पता मेरा इंटरव्यू अच्छा गया हो। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा मुस्कुराते हुए थोड़ा तो बाहर निकला तब, क्योंकि मैंने और बच्चों से डिस्कशन किया था तो कह रहे थे कि किसी का 15 मिनट, किसी का 20 मिनट ऐसी इंटरव्यू चला। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैं बताया ना बता, लेकिन मेरा 40 मिनट चला है तो कुछ मतलब इसमें पोजीशन आगे तो रहेगा ही। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इन्होंने देखा कि कई सारी समस्या होने के बाद भी लगातार पढ़ते रहे और उन्होंने 2-3 असफलताएं भी दिया है। उसके बाद उन्होंने बार्क में क्वालिफाई किया है। और दीपक, आपको फिर से एक्सीडेंट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम कामना करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ रहें और आपके में एक्सीडेंट पूरी आपके भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सो मच।